गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 6 लेकर थ्योरम कराएंगे हम एक्सरसाइज की 6.2। लास्ट वीडियो में मैंने 6.1 थ्योरम कराई थी, आज 6.2 थ्योरम कराएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। जो पहली है 6.1 का, उसकी अपोजिट क्या कह रहा है, गौर से देखना प्यारे बच्चों। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। हमें कह रहा है ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ठीक है। टू रेशो यहाँ पे कोई ये डी है और ई है, मान लीजिए पॉइंट ये, ठीक है क्लियर है। तो गिवन हमें क्या दिया है, हमें गिवन दिया है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, यानी हमें दिया ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। पहली थ्योरम में क्या था, हमें पैरेलल दिया था, ये प्रूव करना था। यहाँ पर रेशो दिए हैं, पैरेलल प्रूव करनी है, तो इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए बड़े ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे ये डी ई बी सी, हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ले लेंगे सी की ऐसे ये ले लिया हमने, एफ ले लो, ठीक है ठीक है। हमने ड्रा डी एफ सच दैट, इस प्रकार एक लाइन ले ली कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है क्लियर है। अब हम दिखाएंगे क्या, वैसे हम आपको बताएं, हमने डी एफ पैरेलल बी सी ले ली, हम इसको प्रूव करा देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे ई और एफ एक ही पॉइंट है, कौन साइड्स है ना, एक ही पॉइंट है। जब ये एक ही पॉइंट है तो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल होगी। देखिए कैसे करेंगे, तो सच दैट डी एफ पैरेलल बी सी, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं अब, क्लियर है। अब हम गिवन है चूँकि डी एफ पैरेलल बी सी ये हमें दिया है, तो क्या लग जाएगा बाई बी पी टी। बीपीटी हमने पढ़ी है क्या है, यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी। बोलो बेटा, जब ये पैरेलल है तो बीपीटी से डी ए डी अपॉन डी बी और ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है क्लियर है। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1, और हमें एक दी हुई है इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लो गिवन में और सेकंड ये मान लो, ठीक है। अब हमें एक गिवन ये दी थी ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जब ये इक्वल है बेटा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो यानी ए ई अपॉन ई सी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, ए ई अपॉन ई सी और ए एफ अपॉन एफ सी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमें कौन साइड दिखाना है, संपाती जिसे हिंदी में बोलते हैं, संपाती यानी कि एक ही पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में दोनों ओर ऐड कर देंगे 1, दोनों ऐड क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। क्यों कर देंगे हम, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी हो जाएगा, और ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बराबर आ जाएगी तुम्हारी क्या लाइन, ई सी बराबर एफ सी। देखो अभी देखते हैं क्या आता है, तो दोनों ओर क्या जो 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इजिकल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, जानते ही हो आप, तो हो गया ये ए ई प्लस ई सी और इजिकल टू ए एफ, यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, एफ सी तो आएगा, एफ सी प्लस
एफ सी। ठीक है, अब ए ई प्लस ई सी देखो चित्र में, ए ई प्लस ई सी, ए सी लिख दें इसकी जगह, ए सी अपॉन ई सी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी। ए एफ प्लस एफ सी भी कितना हो गया, ए सी अपॉन एफ सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यानी ई सी बराबर एफ सी आ गया, ई सी बराबर एफ सी। अब बेटा ई सी बराबर एफ सी, इसका मतलब हो गया अगर ई सी बराबर एफ सी है, अगर ये ई सी 5 सेंटीमीटर की है तो एफ सी भी कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ई एफ 5 सेंटीमीटर की है तो ई सी भी 5 सेंटीमीटर की हुई। ये तभी संभव है जब ई और एफ क्या हो, एक ही पॉइंट हो। क्लियर है? ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए सो ई एंड एफ क्या हो जाए, कॉन्साइड्स, यानी कि एक ही पॉइंट है। और जब ये एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, डी ई पैरेलल ई सी। यही हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ध्यान से देखना, ये दोनों पॉइंट हो गए ना एक से ही, देखो ई सी और एफ सी एक हो गए, यानी ये 5 तो ये भी 5 है, फिर ये अलग कैसे हो सकते हैं इतनी ज़्यादा, इसका मतलब ये एक ही पॉइंट है, इसे ही बोलते हैं कॉन्साइड्स। तो यही लिख दिया, सो ई एंड एफ कॉन्साइड है। क्लियर है? अब बात करते हैं, या इतना लिख दें या ये भी लिख सकते हैं, विच इज पॉसिबल व्हेन ये काट दो, ई एंड एफ कॉन्साइड्स, ये लिख दो। और नहीं लिखते, यहाँ भी सही थी बिल्कुल ठीक है। ये तभी तो पॉसिबल है जब ई और एफ क्या हो, एक ही बिंदु हो, है ना, कॉन्साइड्स हो। तो ये डी ई पैरेलल ई सी हो गया। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क, ये मैं बता देता हूँ। क्लियर है? सेम दोनों ये देखो, ये दिया है इन फिगर 6. ये है पहली फिगर, सेकंड डी ई पैरेलल बी सी दिया है, और डी ई पैरेलल बी सी दिया है तो इसका मतलब क्या लगेगा, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगेगा। क्लियर है? चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि गिवन है हमें डी ई पैरेलल बी सी है, और किस ट्रायंगल में ए बी सी दिया, देखो डी पैरेलल बी सी दे दिया मैं, तो बाई बी पी टी। अरे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लग गया नहीं? क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5, देखो ये दिया है, डी बी की 3, ए ई की 1, ई सी हमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे आप, देखो पॉइंट से कट गया, 0 लग गया, आप जानते हैं काट लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है? इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी यही दिया हमें, डी पैरेलल बी सी दिया है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी तो है, डी ई पैरेलल बी सी, सो क्या लग जाएगा, बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या होता है बेटा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ए डी हमें दिया नहीं है, और बी डी है 7.2, ए ई है 1.8 और ई सी है 5.4, देखो सब दिया है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 3 जा 54 ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 ए डी बराबर 7.2, ए डी बराबर 7.2 अपॉन 3 से कैंसिल आउट कर लो, इससे कितना आ जाएगा, 3 2 जा और 4 जा, यही आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बीपीटी थ्योरम लगी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये आ गया। ये क्या कह रहा है बच्चों,
E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a PQR। एक ट्राइंगल है PQR, ध्यान से देखना, PQR, ठीक है। और E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ पर तो E पॉइंट है मान लो ये, और PR पर F है, इसको ज्वाइन कर दिया, EF हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, अब हमें ये पता करना है कि EF पैरेलल QR है या नहीं, EF पैरेलल QR होगा कि नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया कन्वर्स ऑफ BPT। हमें क्या है, रेशो निकालेंगे, अगर इसके रेशो इक्वल हो गए तो ये पैरेलल होगा, और रेशो इक्वल नहीं हुए तो ये पैरेलल नहीं होगा। क्लियर बात है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें PE कितना दिया है बेटा, 3.9 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन। EQ कितना दिया है बेटा, 3 सेंटीमीटर। PF कितना दिया है बेटा, 3.6 सेंटीमीटर। एंड FR कितना दिया है बेटा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चारों पॉइंट दिए हमें, ये निकालना है। और ये तब पैरेलल होगा जब रेशो क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो निकालो PE अपॉन EQ। तो PE अपॉन EQ कितना हो गया, PE 3.9 है, EQ 3 है, तो ये आ गया 1.3। अब निकालेंगे क्या, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो PF कितना है बेटा, 3.6, FR कितना है, 2.4। 4 से 4 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 से काट दो, 12 3 जा और 12 2 जा। ये इक्वल हुए, नहीं हुए। तो वी सी दैट, ध्यान से देखना, वी सी दैट PE अपॉन EQ है, PQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जब ये इक्वल नहीं हुए रेशो, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन भी नहीं है। सो वी कैन से EF इज नॉट पैरेलल टू QR। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर रेशो इक्वल हो जाते तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT लग जाता, ये पैरेलल होती। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखो प्यारे बच्चों, सेकंड ये है, इसमें दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखो मेरे क्वेश्चन उतार चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। इसके रेशो क्या है, ट्राइंगल के बेटा बन रहे हैं। देखो मैं यहाँ करा देता हूँ, है क्या बन रहे हैं, PE अपॉन EQ। बोलो PE अपॉन EQ, लेकिन PE है या EQ, दोनों है, PE EQ है। देखो ये दिए, तो PE कितना दिया है, हमें ध्यान से देखना, PE दिया है 4 और EQ 4.5। बोलो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 से काट दो, 8/9 हो गया। अब दूसरा रेशो क्या आएगा, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो PF कितना है बेटा, 8, FR है 9। अरे दोनों सेम आ गए, देखो दोनों सेम आ गए। तो वी सी दैट, हम देखते हैं कि वी सी दैट PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। बोलो भाई। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यही तो पढ़ा है हमने, कन्वर्स ऑफ 6.22 थ्योरम। तो यानी कि EF पैरेलल QR, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हम यहीं कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये दिया है, मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन पहले यहाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर एंड PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर है।
फिगर हमारी ये दी है, देखो ये रखिए फिगर आपको दिख रही होगी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ निकालते हैं क्या, रेशो तो निकालेंगे PE अपॉन EQ, ठीक है, PE अपॉन EQ। लेकिन बेटा PE अपॉन EQ के तो PE का तो मान दिया है, PE तो दिया है, PE कितना दिया है 0.18, ध्यान से देखो है, लेकिन EQ नहीं है। अब बेटा EQ को चित्र में देखना, EQ ये है तो EQ को लिख सकते हैं PQ माइनस PE, यानी PQ माइनस PE। फिर समझो EQ की वैल्यू नहीं दी है इसने, देखो है, तो EQ बराबर हम लिख सकते हैं PQ, पूरा कितना है PQ में से PE सब्ट्रैक्ट कर दें तो EQ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो वही किया हमने PQ माइनस PE। अब 0.18 बराबर यहाँ लिखूँ 0.18 तो है बेटा, है PQ कितना है, देखो ये लिखा है 1.28 माइनस PE 0.18, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 0.18 अपॉन, तो कितना आ जाएगा 1.10 आ जाएगा बेटा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, किसी टेबल से कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, ये आ जाएगा 2 9 जा और 2 5 जा 2 5 जा 9/55। बोलो क्लियर है, आया समझ। अब दूसरा रेशो क्या बन रहा है, PF अपॉन FR एंड PF अपॉन FR। बेटा PF का मान दिया है, देखो ये दिया है, PF का तो दिया 0.36, FR का फिर नहीं है, देखो नहीं है, तो FR देखो कहाँ, ये FR, इसको ऐसे क्या लिखेंगे PR माइनस PE, ध्यान से देखो PR माइनस PE लिख सकते हैं, नहीं देखो FR की जगह PR पूरा, इसमें से PE सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आ जाएगा FR। अब इसके मान हमें दिए हैं बराबर 0.36 तो है ही, PR का कितना है बेटा, देखो ये दिया है 2.56 माइनस PE 0.18, कितना बचा 0.36 अपॉन, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 8 और 3.2 पॉइंट ही आ जाएगा 2.6, यही तो है PR हमारे पास 2.56 है, और माइनस PE हमारा 0.18 PE नहीं PF है बेटा, सॉरी PF है, वही तो क्या PF है, देखो PQ PR माइनस ये PF है, F है बेटा F। तो PR कितना था हमारे पास, PR तो था हमारे पास बेटा 2.56, और PF कितना था, PF है 0.36 है 36। क्लियर है, ये समझ में आई। यहाँ पे हमारा था PR माइनस PF। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.36 तो है ही बेटा ऊपर, और सब्ट्रैक्ट को 6 में 6 0 और 5 में 3 गया 2.2, ये आ गया, पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, फिर काट दो, किससे कटेगा ये 4 से काट दो, 4 9 जा और 4 5 जा 4 5 जा, यानी 9/55, दोनों सेम आ गया, देखो ये भी आया ये भी सेम आ गया। सो वी सी दैट, यानी कि क्या क्या रेशो थे हमारे, ये PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT यानी क्या पैरेलल हो गए, EQ वो EF पैरेलल QR। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फिर बात करना। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैंने तीनों ही बता दिए बेटा, है ना, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके सामने, ये है इम्पोर्टेंट, देखो सभी इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगा 6.2 है। तो ये क्या कह रहा है, इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB, ये देखो ध्यान से देखना, और वैसे ही और LN पैरेलल CD, ठीक है। तो
तो हमें जो गिवन है, गिवन लिखो पहले, गिवन है जो दिया है, क्या दिया, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। और टू प्रूव क्या करना है बेटा, हमें टू प्रूव करना है AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्रूफ करते हैं। अब बेटा ये देखो, LM पैरेलल CB कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, LM ये आ रहा है, CB ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABC। ध्यान से देखना, देखो बन रहा है ना, तो इन ट्राइंगल ABC और LM पैरेलल क्या है, CB, तो बाई क्या यूज करेंगे, बाई BPT, आपको मालूम है। तो अब ध्यान से करना, ये इस ट्राइंगल में हमें करनी है, ये जो है ये देखो ये है, तो ऐसे चलेंगे। अब रेशो हम इधर से चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, यानी MB या BM, बोलो भाई, BM अपॉन AM बराबर LC या CL अपॉन LA या AL। क्लियर है, इक्वेशन बन गई 1। फिर देखो MB अपॉन MA या AM और CL अपॉन LA, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, सिमिलरली दूसरा LN पैरेलल CD कहाँ है, LN ये है और CD ये है, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल ACD, और क्या, LN पैरेलल CD। तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये अपॉन ये, यानी LC या CL या LC दोनों कुछ भी लिखते, CL अपॉन LA बराबर ये वाला आ जाएगा ND अपॉन AN। बोलो, ND अपॉन AN हो गया ना, रेशो इक्वल। अब देखो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 और सेकंड में CL और AL यही है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होगी, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, BM अपॉन AM बराबर ND अपॉन AN। क्लियर है बेटा, देखो आंसर आ रहा है AM अपॉन AB, इसका मतलब अभी नहीं आ रहा, AM अपॉन AB, अपॉन में AB आ रहा है, देखो AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। क्लियर है, यानी AN अपॉन AD आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप इक्वेशन 1 और 2 के बाद भी ना लिख लें, तो दोनों और क्या करते हैं, 1 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 1। ध्यान से देखना, तो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, यानी BM प्लस AM प्लस 1 बराबर ND अपॉन AN प्लस 1। LCM ले लो, कितना आया, AM, तो क्या आएगा बच्चों, BM प्लस AM बराबर AN कॉमन LCM यहाँ ले लो, तो ND प्लस AN। अब आप गौर से देखना, BM प्लस AM कितना है, देखो BM प्लस AM की जगह AB लिख सकते हैं, पूरा BM प्लस AM AB लिख सकते हैं, लिख दो, यानी ये हो गया AB अपॉन AM बराबर, अब देखो ND प्लस AN, यही तो हो गया, इसकी जगह लिख सकते हैं AD, देखो तो लिख दो यहाँ AD अपॉन AN। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी भी नहीं आया। अब क्या है, हमारा AM डिनोमिनेटर में और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में है ना, अंश में, हर में। तो क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, यानी कि AM अपॉन AB हो गया रेसिप्रोकल। इसको करोगे तो इसको भी करो, क्या आ गया, AN अपॉन AD, यही हमारा आ गया आंसर। हैंस प्रूफ। रेसिप्रोकल एक को नहीं करना है, दोनों को करना है, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। तो यही आपका आंसर है, देखिए AM अपॉन AB इजिकल टू AN अपॉन AD। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, थर्ड फोर्थ पे। ये है आपके सामने,
ये भी सेम इसी की तरह होगा बच्चों, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। हमें गिवन ये है और प्रूव करना है, बिल्कुल अभी किया उसी की तरह है, ध्यान से देखिए। तो गिवन लिखिए पहले, गिवन में क्या हमें दिया है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE दिया है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले देखो BF और FE कहाँ है, BF और FE पैरेलल, ये हाँ BF FE ये है, और BE EC ये है, BE EC। अब देखो हमें पहले DE पैरेलल AC दिया है ये, तो DE कहाँ है यहाँ पे, DE ये है, देखो मैं ब्लैक पेन से करता हूँ DE, और AC कहाँ है बेटा, AC ये है। तो बताओ ये जो ब्लैक लाइन से हो गई वो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये पूरे ट्रायंगल में आ रहे हैं, ABC में ही आ रहे हैं। देखो गौर से देखो, ये चीज़ समझनी है आपको प्यारे बच्चों। देखो DE पैरेलल AC यही तो है, और ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ABC। तो आ जाओ इसी में, इन ट्रायंगल ABC और DE पैरेलल क्या है, AC। तो क्या लग जाएगा यहाँ, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखो आपको लगा दो रेशनल। अब यहाँ देखना इन दोनों में ही आना चाहिए, यही तो है। देखो AD अपॉन DB, ध्यान से देखो AD अपॉन DB, ये रेशो हो गया। अब यहाँ से आओ, अब यहाँ से ये होगा EC अपॉन EB, EC अपॉन EB, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ देखो, DF पैरेलल A दिया है, अब DF कहाँ है हमारे पास, DF ये है, और A ये दिया, रेड से ये देखो ये दोनों है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं दोनों, ये आ रहे हैं इसमें ABE में। तो आ जाओ इन ट्रायंगल ABE, इसमें भी क्या लगेगा, और पैरेलल क्या लाइन है, DF पैरेलल AE, देखो DF पैरेलल AE, तो बाई BPT। अब यहाँ भी देखो बच्चों, रेड है हमारा, ये तो चलेगा ही, AD अपॉन BD लिख दूँ मैं, AD अपॉन DB बराबर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CF अपॉन BF। देखो CF अपॉन BF। अब ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फिर देखो AD अपॉन DB यहाँ भी है, AD अपॉन DB यहाँ। जब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दो EC अपॉन EB बराबर CF अपॉन BF। ठीक है, अब आंसर देखो आप में, यहाँ पे तो है सब एक साथ, हाँ BF ये है, FE ये, FC FE एक मिनट में, तब BF अपॉन FE, और हमारा यहाँ पे आया कुछ प्रूफ में हमने गलत लिख दिया, अभी चेक करता हूँ मैं। AD अपॉन DB, EC अपॉन EB, तो BE लिख सकते हैं, EC अपॉन BE, ये तो सही मिल गया दूसरा। और ये है BF अपॉन CF ही होगा बेटा, यहाँ BF अपॉन BE। क्वेश्चन चेक करता हूँ एक मिनट, हाँ बच्चों एक मिनट, या EF होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं DF पैरेलल AE, तो अब DF पैरेलल AE, तो AD अपॉन DB सही है, और यहाँ आएगा EF अपॉन BF, EF आएगा बेटा, EF। देखो EF अपॉन BF, ध्यान से बेटा। अब आ गया, वही तो ये मेल नहीं खा रहे थे जब हमने किया AD अपॉन DB, तो यहाँ पे हमारा EC अपॉन EB बराबर EF अपॉन BF। अब देखो EF अपॉन BF है, लेकिन रेसिप्रोकल है? तो कर सकते हो आप रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे हम, इसको भी कर लो, BE अपॉन EC बराबर
बराबर हो गया। अब इसको भी कर लो, बी एफ अपॉन ई एफ, यही हमारा आंसर आ गया। देखो बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले आगे पीछे तो ऐसे लिख लो, बी एफ अपॉन ई एफ बराबर बी ई अपॉन ई सी। यही आपका हैंस प्रूफ। इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत आराम से समझना। हमने क्या किया था ये देखो, फिर से समझा देता हूँ। हमने ये इसमें लिखा ना भाई ए बी में, ए बी ई यही तो है, तो क्या आएगा ए डी अपॉन डी बी तो सही है, लेकिन यहाँ क्या आएगा ई एफ अपॉन बी एफ, ई एफ अपॉन बी एफ। यहाँ हमने सी लिख दिया, ई एफ अपॉन बी एफ आएगा। तो वही हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सेम इसी की तरह का। देखो गिवन है, इसमें भी ऐसे लिखेंगे। क्या दिया है, डी ई पैरेलल ओ क्यू एट डी एफ पैरेलल ओ आर, ये तो दिया है। और टू प्रूव करना है या शो करना है, टू प्रूव। क्या करना है बच्चों, ई एफ पैरेलल ओ क्यू आर। बेटा ये कंफर्म बात है, हमें क्या है ये सब दिए और ये पैरेलल करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगी लास्ट में जाके। तो देखो क्या है, सबसे पहले प्रूफ देखो, कुछ नहीं वही करो, दिया है गिवन। क्या दिया है, डी ई ओ क्यू कहाँ रहे, अब ये देखो डी ई ये है, ओ क्यू ये है, ठीक है। तो बताओ कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो यही तो आ रहा है। देखो एक ये दोनों पैरेलल लाइन इसी ट्राइंगल में तो आ रही हैं। कौन से, यानी पी ओ क्यू। क्लियर आया समझ में? तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू और बाई क्या लग जाएगी, बी पी टी। रेशो करो, यानी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा ध्यान से देखना, ये पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। समीकरण बन गई, एक इक्वेशन बन। क्लियर आया समझे? देखो पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन ई ओ। अब आ जाओ अगेन इन ट्राइंगल। अब देखो ये कहाँ आ रही है, डी एफ ओ आर। डी एफ ये है, देखो ओ आर ये है। अब मैं इसको रेड ब्लैक से नहीं कर रहा हूँ, देखो ई एफ ये है, ओ आर ये है, यानी कि ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर बाई, और इसमें पैरेलल कौन सी है, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो बाई बी पी टी। क्या आएगी देखना ध्यान से, यही तो है। तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, बोलो पी डी अपॉन डी ओ, यही तो है ना। और पी एफ अपॉन एफ आर, क्लियर है? देखो पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर, यही तो ट्राइंगल बन रहा था। देखो ठीक है। तो आ जाओ, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहाँ है हमारी, अब इसमें भी एक सेम होना चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ दोनों में है, देखो है। तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब बेटा ये रेशो आप देखो, पी ई अपॉन ई क्यू तो ये है ही है, और पी एफ अपॉन एफ आर कहाँ है, पी एफ अपॉन एफ आर ये। अब पूरे ट्राइंगल में कौन सी दो लाइन हमारी पैरेलल बन रही है, तो बन रही है एक ई एफ और एक क्यू आर, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये है ना, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ई एफ पैरेलल क्यू आर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ फिर से अगले क्वेश्चन के साथ। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।